starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Ms. Rabia here, and today I'm going to explain the exercise of Unit 1, Great Caliphs of Islam. So let's start. Let's start Part A, Oral Communication, page 5. Learning these sounds. स्टूडेंट्स, आपके पार्ट ए में हम साउंड से रिलेटेड पढ़ेंगे और आज हम वोवल साउंड्स पढ़ेंगे. देयर आर 5 वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 5 नंबर ऑफ वोवल लेटर्स. ठीक है, लेटर्स 5 हैं. दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वोवल साउंड्स. ये जो हमारे पास 5 वोवल लेटर्स हैं, इनकी एक ख़ास साउंड होती है. ये ख़ास साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनको वोवल साउंड्स कहते हैं. लेटर्स आर 5 इन नंबर बट साउंड्स आर 20 इन नंबर्स. ओके, लेट्स सी व्हाट आर वोवल साउंड्स. के वोवल साउंड्स क्या होती हैं. लेटर्स तो मैंने आपको बता दिए कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर्स हैं. ठीक है, इनकी साउंड्स 5 लेटर्स की साउंड्स पहले देख लेते हैं. ए, आ, ई, आई, ई, ओ, यू, आ, कट साउंड. ओके, ये इन 5 लेटर्स की साउंड्स हैं, वोवल साउंड्स हैं. वोवल साउंड्स क्या होती हैं. वो साउंड्स जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज, कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं आती किसी स्पीच ऑर्गन में. ठीक है ना. जब देखिए हमारे स्पीच ऑर्गन क्या है, हमारी लिप है, हमारी टंग है, टीथ है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. ठीक है, इस लेवल पे मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी. तो ये स्पीच ऑर्गन्स हैं जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो जब हम वोवल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो किसी भी स्पीच ऑर्गन में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती. आसानी से बगैर ब्लॉकेज के ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. वोवल साउंड लाइक आ, ई, ऊ, आ, ये सारी वोवल साउंड्स हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट की मैं एग्जांपल दूँ तो बा इज़ अ कॉन्सोनेंट. ये 5 लेटर्स के अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, उनकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. ठीक है, तो कॉन्सोनेंट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो रुकावट होती है, कोई ब्लॉकेज होता है. जैसे बा में देखिए पहले हम लिप्स को क्लोज करेंगे, फिर हमारे अंदर हवा जो है वो भरी जाएगी, फिर एकदम से हम उसको रिलीज करेंगे. तो ये हिंड्रेंस है, इसलिए ये फ़र्क है कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड में. अब हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड्स. कि जो वोवल साउंड से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं हम इनको ज़रा पढ़ें. आ, एंड्स, अ, एलिमेंट्स, ई, इन्फॉर्म्ड, ओ, ऑस्ट्रिच, अ, अननाउन. देखिए यू की आ कट साउंड है, अननाउन. अब हमारे पास सेकंड इसकी एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वोवल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स. हमारे पास वर्ड्स हैं कौन से. ऑक्टोपस, क्लाउड, सिस्टर, एनवेलप, एप्रिकॉट, अंपायर, थ्रोपी. ठीक है, ये वर्ड्स हैं. अब इनमें से जो वर्ड्स वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं हमने वो लिखने हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्टोपस इज स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड ओ, so we will write here octopus. Next is cloud is starting with the consonant letter, so we will not write here. नेक्स्ट वन इज सिस्टर्स इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसको भी हम नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज एनवेलप, एस साउंड, ए इज अ वोवल साउंड, फिर हम इसको नीचे लिखेंगे. ठीक है, पहले हमने ऑक्टोपस लिखा, दूसरा हमारा अब एनवेलप आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज एप्रिकॉट इज स्टार्टिंग विद एस साउंड, ए इज अ वोवल साउंड, सो वी विल राइट एप्रिकॉट इन द ब्लैंक. नेक्स्ट वन इज अंपायर इज स्टार्टिंग विद द अ साउंड विच इज वोवल साउंड, सो वी विल राइट अंपायर हियर. ओके, 4 ही एक ब्लैंक्स थी तो ये 4 पूरे हो गए. थ्रोपी जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड. नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक. रीड द गिवन ग्रीटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक. ग्रीटिंग्स हमें दी हुई हैं. ग्रीटिंग्स क्या होती हैं. आदाबो तस्लीमा. ठीक है, एक दूसरे से हम मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, ये ग्रीटिंग्स होती हैं. अब हमने जो है वो ब्लैंक्स ब्लैंक्स फिल करनी है इन ग्रीटिंग वर्ड्स को यूज़ करके. वर्ड्स क्या हैं. यस वी कैन, वालेकुम अस्सलाम,
I am fine, thank you. Yes, I am, and you? सादिया, अस्सलामु अलैकुम। अब नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है आयान, और आयान के लिए ब्लैंक्स दी हुई हैं। जब सादिया अस्सलामु अलैकुम कहेंगी, सो आयान विल रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो यू विल राइट हियर वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट इज सादिया, हाउ आर यू। सादिया इनसे पूछ रही हैं आयान से कि आपके क्या हाल हैं। आयान इज रिप्लाइंग आई एम फाइन, थैंक यू। नाउ थर्ड पिक्चर, सादिया, आर यू गोइंग टू प्ले ग्राउंड। क्या तुम खेल के मैदान में जा रहे हो। आयान, यस आई एम, एंड यू। हाँ मैं जा रहा हूँ, और तुम। सादिया, यस मी टू, कैन वी प्ले टुगेदर। हाँ मैं भी जा रही हूँ, क्या हम इकट्ठे खेल सकते हैं। आयान, यस वी कैन, बिल्कुल हम खेल सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन। अब हमने एक डायलॉग की जो है एक्टिविटी करवानी है, एक पेयर बनाना है दो स्टूडेंट्स का, ठीक है। फिर उनसे कहना है कि वो अपनी रज़ामंदी और नारज़ामंदी जो है वो शो करेंगे। एक कन्वर्सेशन हमने करनी है जिसमें आप विलिंगनेस और अनविलिंगनेस शो करेंगे कि आपने डिबेट के कंपटीशन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। अली, डू यू नो वी हैव अ स्पीच कंपटीशन इन नेक्स्ट वीक। Yes, I know. हैव यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर अ डिबेट। No, I haven't. Why you haven't started? Because I haven't written my speech. So you will not participate? I will participate. I'll write it tomorrow. Good. Don't you worry. I will help you in writing speech. So nice of you. Thank you so much. It's okay. Let's start part B, reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer these questions. Why was Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu given the title of Siddiq? Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu को सिद्दीक का नाम क्यों दिया गया? Answer is Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu was given the title of Siddiq because of his truthfulness. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी सच्चाई की वजह से सिद्दीक का लक़ब दिया गया। सिद्दीक का मतलब है सच बोलने वाला। क्वेश्चन 2, वाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो नूरों वाला क्यों कहा जाता है? आंसर इज हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स बिकॉज he married two of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughters. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो नूरों वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की थी। लास्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? आंसर इज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। पैराग्राफ को पढ़ें और इसमें डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स को नोट करें। Let's see what are digraphs, trigraphs and silent letters. First is digraph. A digraph is a group of two letters that makes a single sound. Okay? When two consonant letters combine to make one sound, they are called consonant digraph. For example, chick, thick, wheel, etc.
डायग्राफ क्या है? दो लेटर्स मिलकर जब एक साउंड बनाते हैं, लेटर्स दो होते हैं लेकिन उनकी साउंड एक होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? डायग्राफ्स। ठीक है। और जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है, डायग्राफ में क्या है कि दो लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो डायग्राफ। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल चिक में देखें, चा और एच, सी और एच, दे आर टू कॉन्सोनेंट लेटर्स मेकिंग वन साउंड, चा। च इक चिक, ओके, चा इक चिक, थ्री साउंड्स है इसमें। फर्स्ट वन इज चा साउंड, सी एच, दे आर टू कॉन्सोनेंट लेटर्स मेकिंग वन साउंड, सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट डायग्राफ। मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाते हैं, और जब दो लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो वो डायग्राफ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थिंक, थ ई थ इंक, थिंक, था टी एच, बोथ आर कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड मेकिंग कॉन्सोनेंट डायग्राफ, वन साउंड, थ साउंड। नेक्स्ट इज व्हील, व, डब्ल्यू एच, व साउंड, दोनों कॉन्सोनेंट लेटर्स है लेकिन एक साउंड है, व ई ल ई, व्हील। ओके, लेट्स रीड द पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट जो मिस हो गया, साइलेंट लेटर्स। व्हाट आर साइलेंट लेटर्स? द लेटर्स विच आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, वो लेटर्स जो लिखे तो जाते हैं वर्ड में लेकिन उनकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, वो साइलेंट लेटर्स कहलाते हैं। नाउ कम ऑन पैराग्राफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द सेकंड कैलिफ। ओके, हियर PH in caliph, they are two consonant letters making one fa sound, one sound which is fa. So this is example of consonant digraph. Next is, he was known for his discipline and administration. Note noun, KNOWN. Here K is silent because K has ka sound. यहाँ पे का साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही, का साइलेंट है और ना साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। ओके, सो का इज अ साइलेंट, सो दिस वर्ड इज हैविंग साइलेंट लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इन हिज reign द इस्लामिक एम्पायर stretched to Persia, Rome and Egypt. स्ट्रेच्ड, देखिए स्ट्रेच्ड में TCH प्रोमिनेंट है ब्लू कलर से, लेटर्स आर 3 बट साउंड इज च, वन साउंड। ओके, सो दिस इज ट्राइग्राफ। ट्राइग्राफ मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2। अब यहाँ पे 3 लेटर्स एक साउंड बना रहे हैं, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइग्राफ। He granted scholarships to the poor. Scholarship, SCH, 3 letters, 1 sound. Okay. He is a role model for Muslims. Muslim leaders should follow in the footsteps of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu if they want to rule with justice. Now move on page 7. Question 3. Make at least 2 words with the given digraphs and trigraphs. आपको digraphs और trigraphs given है, इनसे हमने 2 more words बनाने हैं। ठीक है, trigraph को मैं आपको explain कर देती हूँ। What is trigraph? Tri mean 3. Okay, a trigraph is a group of 3 letters that make a single sound. For example, pair, fight, watch. पेयर में देखें एयर, लास्ट में एयर, AIR की एयर साउंड आ रही है, वॉवल साउंड है ये। ठीक है, लेटर्स 3 हैं बट साउंड एक है।
नेक्स्ट इज फाइट, IGH, आई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एक साउंड है, ठीक है, वॉवल साउंड आई। वॉच, च साउंड, TCH is making ch sound here and cha is a one sound but letters are 3, okay। ट्राइग्राफ क्या है? 3 लेटर से मिलकर जब एक साउंड बनती है तो उसे हम ट्राइग्राफ कहते हैं। फर्स्ट वन इज डायग्राफ, कॉन्सोनेंट डायग्राफ, CH, ch as in chin, ch as in chips, these are the examples of digraph cha। now wa as in when, wa as in what। next is I as in sight, I as in light। next one is ch, TCH, this is trigraph, I is also trigraph, ch as in match, as in watch। next question is write 5 words with different silent letters। first one is honest, here ha is silent and word is starting from a sound। next one is hour, ha is silent here। next word is to, W is silent here। next is lamb, B is silent here, we don't say lamb, it's lamb। last one is hustle, ta is silent here। so these are the examples of silent letter words। question 5, fill in the blanks। the first caliph of Islam was Hazrat Abu Bakr Radiyallahu Ta'ala anhu। second is Hazrat Abu Bakr Radiyallahu Ta'ala anhu was a friend of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam। third is Hazrat Usman Radiyallahu Ta'ala anhu was a very rich trader। fourth one is Hazrat Ali Radiyallahu Ta'ala anhu was the first among children to accept Islam। last is Hazrat Umar Radiyallahu Ta'ala anhu was the second caliph of Islam। now analytical reading, read about the 4 caliphs of Islam, note down some of their personality traits in your notebook। ठीक है, आप अपने चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ें और उनकी शख्सियत की खसूसियात बयान करें। तो मैं आपको थोड़े से हिंट्स देती हूँ, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड लविंग। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज वेरी ब्रेव। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज नाउन एज गनी बिकॉज ही वॉज वेरी generous and spent generously in the way of Allah। And Hazrat Ali was the first among children to accept Islam। okay? इसी तरह से आपने एक एक और उनकी क्वालिटी जो है वो शख्सी खुसूसियात, ठीक है, क्वालिटी लिखनी है आपने। नाउ पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस, पेज 8। वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अफेक्शन, अ पर्सन्स फीलिंग ऑफ लव, किसी से प्यार होना, मोहब्बत होना। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, फर्क। जनरस, ओपन हैंडेड, यानी खुले दिल का मालिक होना, फराख दिल होना, गनी होना। ट्रीटीज, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, मुआहिदा, ठीक है। मार्टायरडम, डेथ ऑफ अ मार्टायर हु डाइज फॉर रिलीजन और पैट्रियोटिज्म, यानी कि शहीद, शहादत। नाउ नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्या है? नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शख्स का नाम हो, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जिसमें कोई एक्शन, कोई काम बताया गया हो, कि जैसे रन, मूव, लाफ, क्राई, ईट, तो ये सारे क्या है? एक्शन वर्ड, जिसमें किसी काम का होना शो हो। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो पीपल को, ऑब्जेक्ट्स को, प्लेसेस को बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
जैसे कि बॉय है, बॉय नाउन है तो गुड बॉय हो गया, गुड क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 2 फ्रॉम पार्ट सी, पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। फर्स्ट इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स इसमें क्या आएंगे, चिल्ड्रन, बॉयज, मैन, वुमेन, ट्रीज, एप्पल्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, गार्डन, बर्ड्स। ये देखिए सारे नेम्स हैं, दीज ऑल आर नेमिंग वर्ड्स। नाउ एक्शन वर्ड्स। एक्शन, सिटिंग, वॉकिंग, या सिट एंड वॉक भी आप कह सकते हैं। सिट, वॉक, फ्लाई, टॉक, स्पीक, मूव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर रेड एप्पल्स, रेड रोज, कलरफुल बटरफ्लाइज, ग्रीन ग्रास, टॉल मैन। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। सिंपली अभी हमने इस टॉपिक में क्या किया, नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन, एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स। नाउ कम ऑन पेज 9, रीड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हैं। हमारे पास लेटर ए है, ठीक है, ए से वर्ड है अमेजिंग। स्टूडेंट्स डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होते हैं, ठीक है। पहले अगर ए है तो ए से सारे वर्ड्स आ रहे हैं, फिर ऐसे वर्ड्स पहले आएंगे जो जिनके ए के बाद ए के बाद बी आता हो, ठीक है, पहले फिर वो वाले वर्ड्स आएंगे। फिर ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनके ए के बाद बी वाले भी होंगे, बी के बाद सी जिनके साथ होता हो, ए के साथ वो वाले वर्ड्स आएंगे। तो इस तरह से सीक्वेंस होगा। अब ए है अमेजिंग है, इसमें वर्ड का देखिए पहले सिलेबल्स ऊपर लिखा हुआ है। सिलेबल्स क्या है, वर्ड की मिनिमम यूनिट। एक वर्ड में यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, यूनिट्स, उन यूनिट्स को सिलेबल्स कहते हैं। एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपका वर्ड है ना अमेजिंग, अब इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं कितने हैं। अमेजिंग, देयर आर 3 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब सिलेबल्स, इजी वर्ड में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 3 सिलेबल्स, सिलेबल्स बताए गए हैं कि कितने सिलेबल्स हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है कि इसको पढ़ना कैसे है। पहले ये देखिए उल्टा ई जैसे लिखा हुआ ना, इसको श्वास साउंड कहते हैं। ये बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट साउंड है इंग्लिश की, श्वास साउंड है। फिर म साउंड है, फिर ए डिफ्थोंग साउंड है, फिर जा साउंड है और फिर इंग साउंड है, ठीक है। अमेजिंग, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी। फिर पार्ट ऑफ स्पीच में बताया गया है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, या वर्ब है, या क्या है। तो ये एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है अमेजिंग, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी आप कह सकते हैं इसको। फिर इसका मीनिंग बताया गया है कि कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, एस्टोनिशिंग। फिर उसी तरह नेक्स्ट एम्बासडर का भी बताया गया है। मोर एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप इनको गौर से पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग, नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। फर्स्ट वन इज कैलिफेट, CALIPHATE, कैलिफेट। नेक्स्ट इज एनिमीज, ENEMIES, enemies. Leader, LEADER, leader. Husband, HUSBAND, husband. Recite, RECITE, recite. Let's start grammar portion. Countable and uncountable nouns. Let's see what are countable and uncountable nouns. Countable nouns can be counted easily, and uncountable nouns are those nouns which we cannot count. ठीक है, countable nouns are words for things that we can count. They have singular and plural forms.
काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स होती हैं लाइक बॉल बॉल्स, गर्ल गर्ल्स, doll dolls, etc. Okay, and uncountable nouns are words for things that we cannot count and they don't have plural forms. For example, water, weather, furniture. ये किसकी एग्जांपल्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन की. रीड द टेक्स्ट बिलो, लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स. टेक्स्ट को देखें और हाईलाइटेड नाउन्स को गौर से देखें. देखिए हमारे पास इस पैराग्राफ में ब्लू कलर से भी हैं वर्ड्स हाईलाइटेड और रेड से भी हैं. द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स कह रहे हैं. जो रेड में है ये काउंटेबल नाउन्स हैं और जो ब्लू में है वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. पैराग्राफ इज सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क. द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट. ठीक है, वेदर क्या है? अनकाउंटेबल. हम इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते और इसको काउंट भी नहीं कर सकते. There they saw many beautiful things like flowers, swings and colorful butterflies. They enjoyed the fresh air and had a lot of fun. अब इसमें देखिए फ्लावर्स, स्विंग्स, बटरफ्लाइज ये रेड से हैं, इनकी ये प्लूरल फॉर्म में है, आगे एस लगा हुआ है, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन्स हैं. जबकि एयर देखिए ब्लू कलर से है और इसके आगे कोई एस नहीं है, एयर को हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक. अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हमने लिखने हैं 5-5. Examples of uncountable nouns are salt, sugar, sand, milk, water. And countable nouns कुछ भी हो सकती हैं, bag, pencils, butterflies, flowers, biscuits, etc. Okay. Now move on page 10. Articles. Articles क्या हैं? Articles are and an. आर्टिकल्स आ, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं. पहले मैं आपको बता दूं. अब आर्टिकल्स जो आ और एन है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? विद सिंगुलर नाउन. ठीक है, जब किसी एक चीज़ की, शख्स की बात हो रही होगी, सिंगल शख्स की नाउन, सिंगल नाउन होगा जहाँ पे सेंटेंस में, उससे पहले या तो आ आएगा या तो एन आएगा. अब आ किसके साथ आएगा? एन किसके साथ आएगा? आ इज यूज्ड विद वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, अगर नाउन जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम आ यूज करेंगे, और अगर नाउन वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम एन यूज करेंगे. ठीक है, आ और एन का यूज आपने देख लिया, जैसे कि आ बॉल, आ मैट, एन ऑरेंज, एन आई. ठीक है, अब आ और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. फिर मैंने बताया था कि एक द तीसरा आर्टिकल है. इसका यूज देखते हैं क्या है. द इज यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. अब द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है, और द का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब हम किसी खास शख्स या चीज़ की बात कर रहे होते हैं, उसको हम पहले से ही जानते हैं. ठीक है, उस चीज़ का पहले ही जिक्र हो चुका है, तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे. अब फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन एंड द. द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस. यहाँ पे द यूज़ करेंगे. ठीक है, फेमस मैन है. ठीक है, जिसने ये किताब लिखी, पहले से भी लोग उसको जानते हैं. देयर इज अ बैग ऑन द टेबल. अब बैग जो है वो बैग, फर्स्ट टाइम बैग की ही बात हो रही है. ठीक है, इससे पहले कोई बैग का जिक्र नहीं है, और बैग जो है वो ब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम आ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज शी हैज़ एन ओल्ड वॉच. एन ओल्ड क्यों आया? क्योंकि ओल्ड जो है वो वोवल साउंड ऑ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज ही इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. इसके साथ ग्लास के साथ हम आई यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज कुलसूम इज़ अ पायलट. देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी. एयरपोर्ट ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन यूज़ करेंगे. डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़. ठीक है, कार कीज़
गुम गया है, ठीक है, ढूंढ रहा है, वो पहले भी बात हो चुकी होगी इसलिए वो पूछ रहा है कि मैंने कहाँ पे रख दी है कार की कीज, इसलिए यहाँ पे दा यूज़ होगा। नाउ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या हैं देखें, वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है ना। जो नाउन और प्रोनाउन को वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, जैसे अभी हमने इसी सबक में पीछे डिस्क्राइबिंग वर्ड किया था, इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन को जो मज़ीद उसकी वजाहत करते हैं, ठीक है। अब क्या है, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव्स की काइंड्स भी हैं, ठीक है। एक एडजेक्टिव होता है क्वालिटी, एक एडजेक्टिव होता है क्वांटिटी, एक एडजेक्टिव होता है कलर, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ साइज, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ शेप और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। अब इन सारी काइंड्स को हम देखेंगे, बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। अब सबसे पहले है ना क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जब किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्कस हो रही होगी तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। जैसे कि नरम, सख्त, अच्छा, बुरा, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ है ना। फिर है क्वांटिटी देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, जिसमें क्वांटिटी बताई गई होगी, ठीक है ना, मिकदार बताई गई होगी कि कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर में कलर मेंशन होगा कि किस कलर में है वो ऑब्जेक्ट। साइज, एडजेक्टिव ऑफ साइज में साइज मेंशन होगा कि लार्ज है, स्मॉल है, ठीक है, ह्यूज है, बिग है, क्या है। और एडजेक्टिव ऑफ शेप में शेप बताई गई होगी कि किस शेप में है, ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कि कहाँ से ये बिलोंग करता है, ठीक है, पाकिस्तान से, पंजाब से, लाहौर से, उसकी बिलोंगिंग यहाँ पे शो हो रही होगी। रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कलर में देखें 2 एग्जांपल्स दे दी गई हैं, ब्लू, पिंक। क्वांटिटी में सॉफ्ट भी है, काइंड भी है, क्वालिटी सॉरी। फिर है क्वांटिटी में 4, मच, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे 2 आपको दी गई हैं। नेक्स्ट इस साइज में लार्ज है, टाइनी है, फिर शेप में ट्रायंगल, स्क्वायर, ओरिजिन में पाकिस्तानी, पंजाबी। थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स एंड फिल इन दी गिवन बॉक्सेस, ठीक है ना। और एडजेक्टिव्स सोचें और इन बॉक्सेस में लिखें। एडजेक्टिव ऑफ कलर, यहाँ पे कलर मेंशन है तो हमने एडजेक्टिव ऑफ कलर मेंशन करना है। कलर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेड भी लिख सकते हैं, ब्लैक भी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में पहले इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं सॉफ्ट और काइंड की, हम इसमें कर लेते हैं हार्ड एक कर लेते हैं एडजेक्टिव, और दूसरा हार्श कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ साइज में देख लें, साइज में आप बिग और स्मॉल लिख सकते हैं। क्वांटिटी में कि कितनी क्वांटिटी है कुछ भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7, 10। नेक्स्ट इज ओरिजिन कि कहाँ से बिलोंग है, पाकिस्तान और पंजाबी पहले इन्होंने एग्जांपल्स दी, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाहौर, कराची, बिलोंग टू लाहौर, बिलोंग टू कराची वगैरह। शेप में कोई भी शेप लिख सकते हैं, उन्होंने ट्रायंगल, स्क्वायर की एग्जांपल पहले दी है, हम कर लेते हैं राउंड, ओवल कर लेते हैं। नाउ मूव ऑन पेज 11, कैपिटलाइजेशन। Rewrite the given sentences with correct capitalization in the given space. Remember to capitalize the initial letter of each sentence and initial letter of a proper noun. Capitalization यानी कि कैपिटल लेटर। सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। और दूसरा क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, दूसरा ये कि अगर सेंटेंस में आपने कोई प्रॉपर नाउन यूज़ कर लिया है, प्रॉपर नाउन आ गया है, तो वो प्रॉपर नाउन का जो वर्ड है फर्स्ट वो भी कैपिटल होगा। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है, पेशावर, लाहौर, क्वेटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसको दोबारा से हम लिखेंगे,
सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमने बताया था, मैंने आपको, कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, पेशावर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एक तो ये कि सेंटेंस के स्टार्ट में है ये वर्ड, दूसरा ये कि पेशावर जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये सिटीज़ के नेम है तो सिटीज़ के नेम प्रॉपर नाउन में आएंगे। लाहौर का एल कैपिटल होगा, क्वेटा का क्यू कैपिटल होगा, कराची का के कैपिटल होगा, ठीक है। एक ही कराची है, एक ही कोयटा है पाकिस्तान में, एक ही लाहौर है और एक ही पेशावर है। और पाकिस्तान का पी जो है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन। अब द का टी कैपिटल होगा और दानिश का डी जो है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, मानो इज अ नॉटी कैट। मानो का एम कैपिटल होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। वी का डब्ल्यू कैपिटल, इस्लामाबाद का आई कैपिटल और फ्राइडे का एफ कैपिटल। डेज नेम भी प्रॉपर नाउन होंगे। अगर होगा ना कि डेज, सिर्फ डेज जो है वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन डेज के नेम प्रॉपर नाउन होंगे। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, सेंटेंस है, आसिफ लिव्स इन गिलगित। आसिफ ए वुड बी कैपिटल एंड गिलगित जी वुड बी कैपिटल, ओके। नाउ पार्ट डी, राइटिंग पार्ट। रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स। अब मल्टी सिलेबल वर्ड्स को हमने रीड करना है, उससे पहले ये देखना है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल एक वर्ड की मिनिमम यूनिट होती है। एक वर्ड देखें, एक वर्ड में एक यूनिट भी होती है, दो भी, तीन भी, चार भी। उन यूनिट्स को हम सिलेबल्स कहते हैं। यूनिट्स इस तरह से वर्ड में डिवाइड होती हैं कि इस यूनिट पे कितना स्ट्रेस देना है, इस पे कम देना है, इस पे ज़्यादा देना है, ठीक है। अब रीड मी बॉक्स को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल वर्ड, लाइक पॉकेट, पास्ता, बनाना, आफ्टरनून। यहाँ पे मल्टी सिलेबल वर्ड यूज हुआ है। मल्टी सिलेबल क्या है, ऐसा वर्ड जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल्स होंगे वो मल्टी सिलेबल वर्ड होगा, ठीक है। एग्जांपल्स आपने देख ली, पॉकेट की, पॉक इट, there are two syllables, so this is multi-syllable word. Next is pasta, it has two syllables, so it is multi-syllable word. Banana, it has three syllables, so it is a multi-syllable word. Afternoon, it has three syllables, so it is a multi-syllable noun word. See, companions, it has three syllables, okay, companions. Next is grandfather, it has three syllables. Balloon, two syllables. Rainbow, two syllables. Classroom, two syllables. Elephant, three syllables. Teacher, two syllables. Sister, two syllables. Leadership, three syllables. Opponent, three number of syllables, okay. अब syllables का आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी क्योंकि हमने इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स कर ली हैं। मल्टी सिलेबल वर्ड्स की बहुत एग्जांपल्स हो गई हैं। राइट 8 मल्टी सिलेबल्स वर्ड्स इन योर नोटबुक, पुट डॉट बिटवीन सिलेबल्स। जी, अब मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज पायलट, PI.LOT, let, pilot, two syllables. Next is sailor, SAIL, sailor. Next is decide. Next one is monkey. Next is music. Next is camel. Next is children. Next is complete. Now move on page 12. Each sentence given below has underlined word and phrases. ठीक है, हर सेंटेंस में एक अंडरलाइन या तो वर्ड है या फिर फ्रेज है. रिप्लेस ईच अंडरलाइन फ्रेज विद अनदर वर्ड that expresses the same idea or rewrite the sentences in your notebook.
अब उसकी जगह दोबारा हमने कोई वर्ड लिखना है जो वही सेम उसी चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस करे। फर्स्ट इज हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स। सिमिलर यानी जैसा, यहाँ पे आप लिखेंगे हिज अंकल हैज़ अ हाउस लाइक टू फैसल्स। ठीक है। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई लव माई सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग्स कहते हैं। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। हाई इन प्राइस मतलब कॉस्टली, यू विल राइट हियर कॉस्टली। ओके। लास्ट इज he who made the world is a creator of everything. Who made the world? He who made the world, बनाने वाले को, दुनिया बनाने वाला कौन है? He यहाँ से मुराद है अल्लाह ताला। So you will write here Allah. Now creative writing. Write a paragraph about Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam in your notebook. Look at the given mind map. It can help you in writing. अब हमने, हमारा टॉपिक क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लिए हमें माइंड मैप दिया गया है। देखिए माइंड मैप में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस। ठीक है, जिस दिन पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए, सबसे पहले वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने वफ़ात पाई वो मेंशन करेंगे। फिर अचीवमेंट के क्या क्या कामयाबी हासिल की, फैमिली के बारे में फिर लिखेंगे। करियर, उनका जो फ्यूचर था, मुस्तकबिल क्या था, क्या क्या किया उन्होंने, ये लिखेंगे। फिर पर्सनैलिटी ट्रेड्स के, उनकी शख्सी खूबियाँ जो हैं हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्टिविटी है इस लेसन की। इस पे अलग से मेरी वीडियो है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से इसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और यकसा कम्युनिटी साहब के मुताबिक तमाम मज़ामीन की वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।